आखिर 2-2 रुपयों के लिए क्यों भटक रहे थे अंबेडकर। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज 21वीं सदी है, 2021। हम सब लोग जानते हैं कि आज के नेता और राजनीतिक दल करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेते हैं। चंदा भी लेते हैं, जनता से भी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी लेते हैं, पूंजीपतियों से भी लेते हैं। उस चंदे से बड़ी बड़ी इमारतें और महल खड़ा करते हैं, लेकिन उस पैसों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। वो कभी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखलाते हैं, नहीं करते हैं। आखिर अंबेडकर 2-2 रुपए के लिए भटक रहे थे और पाई पाई का हिसाब दे रहे थे, और ये क्यों, ये जानना दिलचस्प होगा। चलिए लिए चलता हूं सीधे 11 जनवरी 1942, 11 जनवरी 1942 बंबई के RNI डॉकयार्ड फैक्ट्री में कामगारों की एक सभा हुई थी, और उस सभा में 101 रुपए इकट्ठा करके कामगारों ने डॉक्टर अंबेडकर को दिया था। आखिर ये पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे थे? पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे इमारत बनाने की इनकी एक ख्वाहिश थी, और इमारत बनाने के लिए उन्होंने इमारत फंड बनाया था, और इसी सिलसिले में वो लोगों से चंदा की अपील कर रहे थे। तो मैं बताने वाला हूं कि इस भाषण में उन्होंने क्या कहा। बहुत ही दिलचस्प है, मार्मिक है, पूरा वीडियो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, आज यहां इमारत फंड की सभा है, इसलिए मैं खड़ा हूं। असल में अगर मैं तय करूं कि जो 100 रुपए देगा वहां हर जगह मैं उपस्थित रहूंगा, तो मेरी पूरी जिंदगी भी अधूरी पड़ जाए। लेकिन ये 100 रुपए मिल राइट शॉप के केवल 22 लड़कों ने ही इकट्ठे किए हैं। यह खुशी की बात है। जो नौजवान मजदूर थे उन्होंने इकट्ठे किए थे। दूसरा कारण यह है कि डॉकयार्ड में वाडिया विभाग में हमारे 40 और 100 अन्य कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं। अभी उन्होंने इस काम के लिए अपनी कोई मदद नहीं की है। मेरे कहने से शायद ये लोग इमारत फंड में सहायता देंगे, ऐसा मुझे कहा गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि वे लोग यहाँ उपस्थित हैं या नहीं हैं, वो 40 और 100 कामगार उपस्थित हैं या नहीं हैं, लेकिन जो उपस्थित है वे अपने उनसे कह दें, अन्य कामगारों से कहकर इन बच्चों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उनसे कहें कि उनके अनुसार इमारत फंड में चंदा दें। यह मेरी उनसे विनती है। आगे कहते हैं कि मेरे कहे अनुसार इमारत बनाने के लिए हर व्यक्ति अगर 2-2 रुपयों का चंदा देता तो अब तक यह इमारत शायद बन गई होती। इमारत फंड इकट्ठा होने में इतना समय लगा, शायद इसमें कोई संकेत है। मेरे पास पैसे इकट्ठा हो भी जाते तो मैं इमारत नहीं बनाता, और इसका कारण क्या है वो भी सुनिए। क्योंकि आजकल युद्ध के हालात हैं। यह लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय शुरू हुआ था, चल रहा था। यह लड़ाई यूरोप के पश्चिम के किसी कोने में शुरू हुई, अब वह पूर्व में हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। बमों के कारण इमारतें, शहर जलकर खाक हो रहे हैं। ऐसे समय अगर हमारी इमारत बम के हमले से बिखर जाए तो असमर्थ अस्पृश्य समाज के लिए फिर से उसे खड़ा करना मुश्किल होगा। फिर जैसा कि मास्टर उपशाम ने कहा है, जगह को कम से कम अपने नाम करवा लेना जरूरी है, कि कम से कम जमीन रजिस्ट्री करा लीजिए, इमारत बाद में बनेगी। आगे कहते हैं कि लड़ाई के कारण लोग चिंता में हैं। इसके बावजूद सच बात यह है कि हम सब लोग लड़ाई में मरने वाले नहीं हैं। कुछ मरेंगे तो कुछ बचेंगे।
जो मरने वाले हैं उनको चाहिए कि वो जिंदा रहने वाले लोगों के लिए कुछ सोचे। और अंबेडकर कितने केयरिंग हैं, आगे देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि आजकल हर जगह ब्लैकआउट है। जापानी हवाई जहाज सिर पर चक्कर काट रहे हैं। लड़ाई अब हमारे आंगन तक आ पहुंची है। ऐसे समय अपनी पत्नी, बच्चों और बड़े बूढ़ों को गांव भेजना ही बेहतर होगा। एक एक छोटी छोटी बातों पर भी उनका ध्यान रहता था। ये इशारा यहां संकेत है। सरकार से हुक्म जारी होने तक रुकने में जोखिम है। पेट्रोल पर राशन लगने के कारण आपको मोटर नहीं मिलेंगी। ट्रेन पर कितने लोग जा सकते हैं, इस बारे में सोचिए। दूसरी बात यह है कि शहर में कई गुंडे और बदमाश ताक में बैठे हैं। उनसे सुरक्षित रहने के लिए आप हर चाल में, हर मोहल्ले में अपना सुरक्षा दल बनाइए और संगठित होकर रहिए। तो ये मीटिंग थी और इसके बाद एक अंग्रेज वहाँ अधिकारी उपस्थित थे। उनका नाम था, फोरमैन थे मिस्टर शॉर्टलैंड। मिस्टर शॉर्टलैंड ने तकरीबन 20 अस्पृश्य बच्चों को, 20-22 लोगों को काम दिलाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि 20-22 बच्चों को नौकरी दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां सेना में भर्ती के लिए हमारे लड़के जाकर सेना अधिकारी के पास जाते हैं और उनको किसी न किसी बहाना बनाकर उनको छांट दिया जाता है, लेकिन वो बहाने सपृष्ठ छात्रों, नौजवानों पर नहीं लगाए जाते। ऐसी स्थिति में शॉर्टलैंड साहब ने 20-22 लोगों को नौकरी दी है। इसके लिए शुक्रिया अदा किया डॉक्टर अंबेडकर ने। और इसके बाद शॉर्टलैंड का हिंदी में एक संक्षिप्त भाषण भी हुआ। इसके बाद सभा के आखिर में इमारत फंड के सचिव श्री उपशाम ने घोषणा की कि इस सभा में इमारत फंड के लिए मिली सभी रकमों को मिलाकर कुल राशि 10,129 रुपये 7 आने और 3 पैसे इकट्ठा हुए। एक एक पाई का हिसाब ट्रांसपेरेंट पब्लिक के सामने। आजकल के नेता क्या ऐसा करेंगे? आप अपने नेताओं से भी पूछिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने बगैर संसाधन के, धन के कितना कुछ इकट्ठा किया, कितना कुछ दिया समाज को, इस देश को, इस मुल्क को। ये सोचिए। आजकल हमारे कई मतभेद होते हैं और साथ ही कहते हैं जितना वह पैसा के लिए डॉक्टर अंबेडकर यहाँ परेशान हो रहे थे, अगर मैं आपसे अपील एक दिन अगर कर दूं अंबेडकर नामा पे कि ये चेक नंबर है और मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं। जब समाज के लिए कुछ काम करने का, जो अंबेडकर कर रहे थे उस तरह से इमारत बनाने का, आंदोलन करने का, स्कूल कॉलेज खोलने का, यूनिवर्सिटी खोलने का, इंस्टीट्यूशन बनाने का, अंबेडकर नामा को अगर इंस्टीट्यूशन बनाना हो, उसके लिए अगर संसाधन की जरूरत हो, तब मैं जरूर अपील करूंगा। लेकिन 1,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इधर से उधर जा रहे थे। और ये पैसे, अगर मैं जिस दिन भी ये चंदा इकट्ठा करूंगा, उस चंदा से मेरी इमारत, मेरा घर, मेरा बंगला नहीं बनेगा, वह समाज के काम आएगा। मैं यह दावे के साथ आपको कह सकता हूं। दूसरी बात, जो मैंने ये बातें कही, ये वॉल्यूम 39 हिंदी वाला और पेज नंबर 342 से 344 तक आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 192 टाइटल है अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा दलों का गठन कीजिए। तो ये मराठी में अवेलेबल है, अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में ही है, इसलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बात मैं आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ कि बड़े बड़े आंदोलन हैं, वो पैसों के बगैर भी चलते हैं, पैसा लोग दे देते हैं, लेकिन आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। विजन है, विजन जिंदा रहना चाहिए। और मरने के बाद अगर जिंदा रहने की तैयारी करनी हो, तो ये एजेंडा, यह काम करना बहुत जरूरी है साथियों। अंबेडकरनामा देखिए, दिखलाइए। कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग अंबेडकरनामा, बिकॉज अंबेडकरनामा सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है,
ये ऑथेंटिक बातों को, कथा कहानी नहीं, ऑथेंटिक बातों को जन जन घर घर पहुंचाने का। शुक्रिया साथियों, जय भीम, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात हो।